आती हुई गेंद पर जोरदार अपील एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने वहां नॉट आउट करार दिया है। अंपायर का मानना है कि गेंद पहले बल्ले पर लगी है और उसके बाद गेंद पैरों पर टकराई है। किम गार्थ भी यही कह रही हैं इस समय कप्तान को कि गेंद पहले बल्ले पर लगी है, उसके बाद पैरों पर टकराई है, इसीलिए रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं ये। और अभी रिप्ले में अगर हम देखेंगे दोस्तों तो साफ नजर आता हुआ कि गेंद जो है हल्का सा इनसाइड एज लगने के बाद पैरों पर टकराई। अगली गेंद लेकर तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट से किम गार्थ की सेकंड लास्ट बॉल। सामने बल्लेबाज तैयार नजर आ रही हैं एक स्लिप के साथ। फिलहाल पैरों पर आती हुई गेंद को बल्ले के इनसाइड एज पे गेंद लगी। बल्ले के इनसाइड एज पर गेंद लगने के बाद गेंद पहुंचेगी दोस्तों डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाएगा बाउंड्री लाइन की दिशा से, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन बड़े ही आराम से दोस्तों पूरा कर लेने का। और इस एक रन के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है वो इसी बीच रोटेट कर लिया है। अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक था और बड़ी आसानी के साथ बल्लेबाज ने इस गेंद को फाइन लेग तो नहीं लेकिन डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल के सिंगल के लिए खेल दिया। और अब इस सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है बढ़ के आपका 4 रन। दाएं हाथ से कदमों का इस्तेमाल, सामने की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर टकराई और गेंदबाज की तरफ पहुंची जरूर थी लेकिन गेंदबाज जो है इस गेंद को रोक नहीं पाई हैं दोस्तों। इनके हाथों में गेंद लगने के बाद लेग साइड की तरफ निकल जाएगी और जो बचा हुआ कार्य था दोस्तों वो लेग साइड के फील्डर ने किया, रन भागने का कोई मौका नहीं। और इसी के साथ ये जो ओवर था दोस्तों वो हम देखेंगे तो हो चुका है समाप्त। तो इस ओवर की अब समाप्ति हो चुकी है और इस ओवर की समाप्ति के साथ जो स्कोर है वो आप देखेंगे तो इस समय नजर आ रहा है 4 रन इस टीम के लिए। गेंदबाजी दोस्तों कर रही है इस समय गुजरात जायंट्स की टीम। तो गुजरात गेंदबाजी कर रही है और मौका है दोस्तों गुजरात जायंट्स के पास कि यहाँ गेंद के साथ अपना कमाल का कमबैक कराए टीम के लिए और इस मुकाबले को दोस्तों जीत जो है वो दर्ज कराएं। जीत दर्ज कर पाएगी ये टीम दोस्तों, ये तो हमें आने वाला समय ही बता सकता है कि जीत ये टीम दर्ज कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। अगली गेंद लेकर आ रही हैं दोस्तों 114 गेंदों के ऊपर 102 रनों की और जरूरत है इस टीम को ये मैच जीतने के लिए। और सामने बल्लेबाज क्रीज पे जो मौजूद नजर आ रही हैं। नए ओवर की शुरुआत के ऊपर नई गेंदबाज तेज गेंदबाजी करने के लिए, स्पिन गेंदबाजी करने के लिए पैरों पर डाली हुई गेंद ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा, गेंद पैरों पर आती हुई अंपायर ने यह वाइड बॉल करार दिया है। पैरों पर आती हुई गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश कर रही थी तनुजा कंवर की ये गेंद को और अंपायर ने दोस्तों यहां वाइड बॉल देने में बिल्कुल भी देर नहीं की है। राउंड द विकेट से गेंद पैरों पर फ्लिक कर दिया, गेंद को ऑन साइड में, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद स्क्वेले की तरफ पहुंच गई और जब तक इस गेंद को स्क्वेले का फील्डर वहां फील्ड कर पाएगा तब तक इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका है तेजी के साथ 1 रन और ले लेने का। अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक था, 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। पार्टनरशिप दोस्तों 6 रनों की हो चुकी है 1 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति के बाद। अगली गेंद लेके चल रही है तनुजा कंवर राउंड द विकेट से और सामने बल्लेबाज तैयार, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंच के इस गेंद को सामने की तरफ खेला, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद सामने की दिशा में दोस्तों पहुंच गई है। जो बचा हुआ कार्य था वो गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड करके कर लिया है। कदमों का इस्तेमाल, बड़ा स्ट्रोक, गेंदबाज के सर के ऊपर से ये लाजवाब छक्का मारा है बल्लेबाज ने। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंच के इस गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से लॉफ्ट भर कर दिया और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद वहां लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर दोस्तों निकल गई है तनुजा कंवर की इस गेंद पर छक्के के लिए। लाजवाब शानदार स्ट्रोक आता हुआ बल्लेबाज शेफाली वर्मा के बल्ले से। अगली गेंद पैरों पर आती हुई ऑन साइड की तरफ बल्लेबाज ने मोड़ दिया इस गेंद को और अंपायर ने यहां पर वाइड बॉल का इशारा दोस्तों करार दिया है। तो तनुजा कंवर 3 गेंदे पे हम देखेंगे तो 9 रन दे चुकी हैं और तनुजा कंवर के नाम इस मुकाबले के अंदर दे चुकी हैं और तनुजा कंवर के नाम इस मुकाबले के अंदर अभी तक जो है वो कोई सफलता हासिल कर नहीं पाई हैं। अगली गेंद लेकर आ रही हैं बाएं हाथ से राउंड द विकेट से दोस्तों तनुजा कंवर की गेंद, कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट शॉट, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंची, गेंद की पिच तक पहुंच के इस गेंद को लॉफ्टेड स्ट्रोक खेल दिया था। गेंद बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट होने के बाद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से निकल गई है 4 रनों के लिए और इस शानदार स्ट्रोक के साथ इस समय 217 रन के ऊपर पहुंच चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। गजब का स्ट्रोक था, शानदार टाइमिंग थी, बेहतरीन प्लेसमेंट था
और गेंद दोस्तों लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बीच में से 4 रनों के लिए। शेफाली वर्मा ने दोस्तों यहाँ चौके छक्के मारने शुरू कर दिए हैं, यानी कि अब यहाँ पे ये रुकने वाली नहीं है, रोका जा सकता है इनको बस आउट करके। अगली गेंद पैरों पर आती हुई ऑन साइड में मोड़ दिया बल्लेबाज ने, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई, गेंद पहुंचेगी दोस्तों डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन भागेंगे, दूसरे का कॉल किया है। और जब तक इस गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाएगा, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था तेजी के साथ दोस्तों 1 रन और हासिल कर लेने का। और इस 1 रन के साथ स्ट्राइक इन दोनों बल्लेबाजों ने रोटेट कर लिया है। अगली गेंद तनुजा कवर की आ रही है और देखते हैं दोस्तों तनुजा कवर की इस ओवर की आखिरी गेंद पर क्या कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा बल्लेबाज की तरफ से। जी नहीं दोस्तों, बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच तक पहुंच के इस गेंद को सामने की तरफ खेला, गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद गेंदबाज की तरफ पहुंची, रन भागने का कोई मौका नहीं। और ये जो ओवर था दोस्तों इसी बीच हम देखेंगे तो समाप्त हो चुका है। तो 105 रन पे गुजरात जायंट्स की टीम ने 9 विकेट्स गंवाए हैं। मैगलानिंग शेफाली वर्मा दोस्तों इन दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आपको ये टीम जो है उम्मीद लगा के रखी होगी इस खेल में दोस्तों। एक बड़ा पारी एक खिलाड़ी जो है वो खेलेंगी, अगर एक बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहती हैं दोस्तों इस मैच में, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम बड़ी आसानी के साथ जीत दर्ज कर लेगी। वो तो ऐसे भी जीत दर्ज कर लेगी ये टीम, लेकिन नए ओवर की शुरुआत किम गार्ड की शॉर्ट गेंद, शानदार स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और गेंद दोस्तों लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। क्या शानदार टाइमिंग थी, बेहतरीन प्लेसमेंट था और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराने के बाद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर दोस्तों निकल गई है। बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट होती हुई सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 22 रन पे कोई विकेट नहीं गया है। अगली गेंद लेकर आ रही हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट से किम गार्ड की ये गेंद, सामने शेफाली वर्मा लेग स्टंप की तरफ गई, शफल करके इस गेंद को इनसाइड आउट शॉट खेल दिया है, बल्ले के बीचों बीच गेंद कनेक्ट होती हुई और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए शेफाली वर्मा के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्रीज। खराब गेंद ये ऑफ स्टंप पर किम गार्ड की तरफ से हल्का सा लेग स्टंप की तरफ गई।